जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? सो आज करते हैं SICI का पार्ट 2, जिसके अंदर करते हैं बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, पिलर्स और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अच्छे खासे मेंस के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जो RRB क्लर्क और RRB PO लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है लेकिन लग बड़ा रहा है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 7500 रुपये जो है वो स्कीम ए में इन्वेस्ट करता है 24% की रेट से। ठीक है, वो कितने सालों के लिए वो अपने को नहीं पता। ये फिलर्स दे रखे हैं, इनमें से खाली स्थान में, इन दोनों खाली स्थान में या तो 12, 8, 6, 14, 14, 6 इनमें से कोई सा ना कोई सा आएगा। और इतने रुपए जो है इन्वेस्ट किए हैं बी स्कीम के अंदर फॉर 12 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, या तो इनको रख रख के चेक करो, या फिर एक और अच्छी अप्रोच इसके अंदर ये बनेगी कि आप 7500 रुपये को इन्वेस्ट करते हो कितने के रेट पर? 24% की रेट पर। ठीक है, कितने सालों के लिए? वो अपन मान लेते हैं कि T1 ईयर के लिए। ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है और 12500 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करता है बी के अंदर। ये ए का इन्वेस्टमेंट है, ए के अंदर इन्वेस्टमेंट और ये बी के अंदर है। कितने परसेंट पे है वो अपने को नहीं पता है, तो ये मान लेते हैं अपन R% पे है और ये 12 सालों के लिए है। ठीक है, और एंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बोथ ऑफ द स्कीम, यानी इससे अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है? देखो, 75 इंटू 24 टी, 75 इंटू 24 यानी 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 38, 39, 40, 4 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 1800 टी जो है, इसको T1 छोड़ो, टी ले लो। तो इससे तो मेरे को कितने का इंटरेस्ट मिला है? 1800 रुपये का इससे मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। इससे कितने का मिला है? देखो, R% है, बटा में 100 जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 125 इंटू 12 इंटू R, इतना इंटरेस्ट इससे मिला है, जो कि हो जाएगा 12,1440 और 12 पंजे 60, ये हो गया 6 4 10, 1 4 1500। इनसे मिला है 1500 R का इंटरेस्ट। ठीक है, और ये दोनों टोटल मिला के अपने पास कितना है? टोटल मिला के अपने पास है 1800 टी। ये दोनों इंटरेस्ट है ना, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। 32400 का अमाउंट है। देखो, मैं 00 कॉमन निकाल के सब में से काट देता हूँ, और मेरे को दिख रहा है कि 3 छंग 18, 60 प्लस 3 पंजो 15, 5R इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 8 24। ये बन गया मेरे पास एक इक्वेशन। अब इसके अंदर मैं टी और आर की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से, 12 और 8, 6 और 14, 14 और 6, जहाँ पर मेरे को आंसर मिल जाएगा। टी और जो वैल्यू मेरे को 108 को सेटिस्फाई कर देगी, टी और आर की वैल्यू रखने पर जब मेरे पास 108 आ जाएगा, मतलब वो आंसर हो जाएगा। तो 12 की जगह टी को रखना है। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो टी का है, ये 12, 6, 14, 9, 8 जो है वो टी के हैं, 8, 14, 6, 11, 12 जो है वो आर के हैं। तो यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ तो 12 छिंग 78 यानी 8 और 8 पंजो 40, पीछे कितना आएगा? 8 पंजो 40, इसको देखते हैं। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 आएगा, सॉरी 78 नहीं, 12 छिंग 72 और 8 पंजो 40, लास्ट की यूनिट डिजिट 2 आ रही है, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है, इससे चेक करते हैं। 36 का 6 और 14 पंजे 70, यहाँ पे भी 6 आ रही है यूनिट डिजिट, इससे भी नहीं हो सकता। ठीक है, 14 छिंग 84, 4 आ रही है पीछे, और 6 पंजे 30, 3, ये भी 4 आ रही है यूनिट डिजिट, इससे भी नहीं हो सकता। 9 छिंग 54 और 11 पंजे 55, 5 और 4 9 आ रही है यूनिट डिजिट, इससे भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देखते हैं। 8 छंग 48 यानी पीछे की यूनिट डिजिट 8 है, और 12 पंजे 60 यानी 6 0, तो 8 यूनिट डिजिट आ रही है। ठीक है, 12 8 छंग 48 और 12 पंजे 60, जोड़ लो, 6 4 10, 108 आ रहा है। सो ई ऑप्शन जो है वो परफेक्ट सेटिस्फाई करता है अपने इसको, तो ई ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं। देखो, इसके अंदर भी फिलर्स हैं, लेकिन ये जो दोनों फिलर्स है ना, यहाँ पे ये जो दोनों फिलर्स है ना, कितना परसेंट और कितने टाइम के लिए, उन दोनों में एक ही ऑप्शन आएगा। दोनों में 12 12 या फिर 8 8 या फिर 6 6 या फिर 4 4, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे अपने पास, या तो ए आएगा, बी आएगा, ओनली सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, अलग अलग तरीके का ऑप्शन है, यानी ए और सी भी सेटिस्फाई कर सकता है, बी और ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। सो देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। बी ने जो है वो 10,000 रुपये ए से उधार लिए हैं, डैश समय के लिए और डैश सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, द आफ्टर गेटिंग द टोटल अमाउंट, यानी बी के पास जो मतलब ए जो है
बी ने जो है ए से उधार लिए हैं, वापस बी जब ए को देगा तो टोटल अमाउंट देगा जिसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही होगा, यानी अमाउंट मिश्र धन उसको वापस देगा वो ए को। तो ए को जो मिश्र धन बाद में मिलेगा ना, जिसमें इंटरेस्ट देगा ए, जिसमें इंटरेस्ट देगा बी और साथ में प्रिंसिपल भी दे देगा। मतलब इससे मान लो कि 100 रुपये उधार लिए 10% की रेट पर, यानी 110 रुपये उसने वापस इसको दे दिए। अब उस 110 रुपये को ए ने वापस इन्वेस्ट कर दिया उसी रेट पर और उसी समय के लिए, यानी 12-12 अगर लूंगा तो 12-12 पर, 8-8 तो 8-8 पर, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने वापस इन्वेस्ट कर दिया और उसका जो इंटरेस्ट आया है वो पिछले वाले के इंटरेस्ट से 4096 ज़्यादा है, 4096 ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी फिल। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों से सीखते हैं, ठीक है। 10,000 का अमाउंट है, पहले समझ लेते हैं। 10,000 का अपने पास अमाउंट है टोटल। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं मैं, ए को, यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी 12, यानी 12 और 12% के लिए 12 सालों के लिए कितना 144% का इस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। 144% का इंटरेस्ट यानी टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 14400, ये तो इंटरेस्ट आ जाएगा। और बन कितना जाएगा टोटल अमाउंट 24,400, ये टोटल अमाउंट बन गया, ठीक है। ये अमाउंट बन गया और ये इंटरेस्ट आ गया। इसी तरीके से वापस 10,000, यहाँ पे वापस 10,000 और यहाँ पे वापस 10,000। 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करते हैं। फिर इसके बाद एक शॉर्ट अप्रोच भी है, वो भी सीखते हैं, ठीक है। 8% की रेट से और 8 ही सालों के लिए 8 64% का इंटरेस्ट आएगा, जो कि बन जाएगा 6400, यानी टोटल अमाउंट इसके बाद कितना बन जाएगा। इंटरेस्ट अगर 6400 का आ गया तो ये बन जाएगा 16,400 अमाउंट बन जाएगा। इसके बाद ये आएगा शतरंग 36% का इंटरेस्ट आ जाएगा और ये बन जाएगा 3,600, जो बन जाएगा 10,000 और 13,600 रुपये अमाउंट के रूप में बन जाएगा। इसके बाद 4 चौक 16% का इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसमें 1,600 का इंटरेस्ट आ जाएगा और टोटल पैसा जो है वो बन जाएगा 11,600 रुपये। अब इस पैसे को जो 24% और ये सारी चीज़ें जो अपने पास आई है ना, इस पैसे को वो फर्दर आगे इन्वेस्ट कर देता है इसी इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आएगा वो जो है इस वाले इंटरेस्ट रेट से, इस वाले से और इस वाले से 4096 ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 4096 ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट्स सी कितना ज़्यादा हो रहा है। देखो इसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 14,400 और इस पर तो वैसे भी 144% का और इंटरेस्ट, यानी ये तो नॉट पॉसिबल। यानी 12 का ऑप्शन तो गया अपने पास। इससे मेरे पास ये ऑप्शन ए तो चला गया, बाकी बचा बी, सी और डी। अब इसमें देखते हैं 16,400 के अंदर अगर मैं 8 और 8 का इंटरेस्ट लगाता हूँ, यानी 64% का, तो मेरे पास कितना इंटरेस्ट आ जाता है। देखो 6400 का तो ये इंटरेस्ट आ गया और बाकी 64 का स्क्वायर होता है मेरे पास कितना 4096, ठीक है। ये और ये दोनों प्लस करके ये अपने पास इंटरेस्ट आ रहा है और बाकी का इंटरेस्ट इधर है 6,9,4,6,4। वैसे ही डायरेक्ट दिख रहा है कि 4,096 का जो है वो अपने पास डिफरेंस दिख रहा है। तो 8 कैन बी द ऑप्शन, 8 कैन बी द राइट ऑप्शन, ओके। 6 से भी चेक कर लेते। 136 का 36% कितना बन रहा है 3600 और 36 का तो स्क्वायर ही कितना होता है 1296। देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसको, मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 + 36 करके। देखो जैसे ही मैं 36 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा वो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इससे तो ये कट जाएगा 3600, बाकी जो बचेगा वही तो डिफरेंस बचेगा। तो 3600 का 1296 तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसी तरीके से 4 चौक 16, तो 1600 तो ये इंटरेस्ट हो गया और 16 को 256, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो विल बी एलिमिनेटेड एंड हियर इज द ऑप्शन 8। only B is the answer, only B will satisfy। 8 जो है वो इस नंबर को सेटिस्फाई करेगा। ओके एवरीवन, ठीक है। इसकी एक और अप्रोच क्या हो सकती है जिसमें अपने को इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़े और सिंपल से वे में अपने पास आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि बी ने बोरो किया है 10,000 बोरो किया है, ठीक है।
10,000 बोरो किया है, फिर वो क्या कह रहा है कि सेम इंटरेस्ट रेट, यानी ये दोनों सेम होंगे, यहाँ पे 12 तो यहाँ भी 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, तो मैं क्यों ना दोनों को एक्स एक्स मान लूँ। ठीक है, तो एक्स टाइम के लिए और एक्स परसेंट रेट पर, एक्स परसेंट रेट पर, तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आया, इसका इंटरेस्ट कितना आया, इससे मेरे पास इंटरेस्ट आया है 100x² का मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 100x² का इंटरेस्ट आ गया। अब जब मेरे पास 100x² का इंटरेस्ट आ गया, तो मैं फर्दर इसको, इसका जो अमाउंट मैं पे करूंगा, अमाउंट जो मैं इसको दूंगा वो कितना दूंगा, मैं 10,000 तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, प्लस ये जो इंटरेस्ट आया है यानी कि 100x², ये टोटल अमाउंट दूंगा मैं उसको, और इसको मैं फर्दर x और x% की रेट पर वापस इन्वेस्ट कर दूंगा, तो इससे मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये काट देता हूँ मैं, तो मेरे को मिल जाएगा 100x² प्लस 100x⁴, ये मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। यस, तो यहाँ पे 100x², 100x, ये इससे तो ये कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो मेरे पास इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, बाद में जो इन्वेस्ट किया उससे 100x² प्लस x⁴, ये इंटरेस्ट मेरे को इससे मिल गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट मेरे को इससे मिल गया, और फर्स्ट वाले से मुझे कितना इंटरेस्ट मिला था 100x², तो मैं क्या करूँगा कि 100x² में से ये वाला जो इंटरेस्ट है उसमें से मैं पिछले वाला जो इंटरेस्ट है वो घटा देता हूँ, यही अपने को दे रखा है, और इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 4096, इससे तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू 4 बराबर 4096, इसकी वैल्यू 4 करने पर, किसकी घात 4 करने पर मेरे पास 40×96 मिलता है, तो यूनिट डिजिट से भी पकड़ सकते हैं, 8 ही ऑप्शन एक ही होगा। ठीक है, और 6 भी हो सकता है, उसको अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, 8 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेकंड वाला मेथड अच्छा लगा होगा। इसको एक बार रिपीट करता हूँ, देखो 10,000 है, उसको सेम इंटरेस्ट रेट और सेम टाइम के लिए यानी x टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट किया, तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 100x² का। अब मेरे पास जब ये इंटरेस्ट आ गया, तो मैं जब इसको लौटाऊंगा तो इंटरेस्ट मिला के, यानी पिछले वाला जो प्रिंसिपल और ये जो इस अपने पास आया इंटरेस्ट, ये मेरे पास टोटल अमाउंट मैंने ए को लौटाया, ये मैंने ए को दिया वापस, बी ने जो है वो वापस ए को दिया, ए ने इस अमाउंट को वापस उसी रेट और उसी टाइम के ऊपर उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके पास इंटरेस्ट आया ये। फिर ये कह रहा है कि इससे जो इंटरेस्ट आया है और पहले वाले से जो इंटरेस्ट आया था, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40×96 है, तो क्या डिफरेंस आया मेरे पास ये, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। ठीक है, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है, क्वांटिटी बेस का क्वेश्चन है। लेट्स सी इसको भी तोड़ते मरोड़ते हैं कैसे, देखते हैं। देखो क्वांटिटी फर्स्ट करते हैं पहले। अ पर्सन विशेष टू डिपॉजिट अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 13,000, यानी 13,000 का जो अमाउंट है वो HDFC बैंक में डालना चाहता है वो। ठीक है, ही डिपॉजिटेड अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अंडर सिंपल इंटरेस्ट 17% एंड द रिमेनिंग पार्ट 24% के ऊपर डाल देता है। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एंड ऑफ द ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन द, ओके ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं हिंदी में बोल के समझाता हूँ आपको। देखो एक कोई पर्सन है जो HDFC बैंक में अपना पैसा जमा कराना चाहता है 13,000 रुपये। अब 13,000 रुपये में से उसने जो है कुछ पार्ट जो है अपना वो 17% की रेट पर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर उसने इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी जो पैसा बचा था ना उसके बाद उसने उसको 24% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब उसको दोनों का इंटरेस्ट जब मिला 17% वाले से और 24% वाले से, जो इंटरेस्ट मिला वो टोटल इंटरेस्ट मिला उसको 2,560 रुपीज़। तो अपने को पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कुछ अमाउंट जो है 17% में इन्वेस्ट किया गया होगा और 24% में जो इन्वेस्ट किया गया जो अमाउंट है, जो डाला गया जो पैसा है ना, उसका डिफरेंस कितना है। सो लेट्स सी, देखो 13,000 का अपने पास टोटल है। अब मैं मान लेता हूं कि टोटल में से 13,000 में से 100x उसने अलग दिया होगा।
अब मैं 100x क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका 17% निकालना है। अगर मैं x मानता तो उसका 17% निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए मैंने इसको 100x माना। और बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा भैया, वो कितना बचेगा, 13,000 माइनस 100x, इतना बाकी बचेगा। तो इसने कितने कितने सालों के लिए डाला है, पर एनम फॉर 1 ईयर, तो इस पर भी 17% का इंटरेस्ट आ जाएगा। और इस पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा, 24% का 1 साल के लिए। तो इस पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 17x का। इस पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 24 इंटू 13, 13 इंटू 24, यानी 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26, 5 31, यानी ये आ जाएगा मेरे पास 3120 माइनस 100x का भी तो 24% निकलेगा, तो वो 24x। अब इन दोनों का जो मुझे मिला है वो टोटल ही मिल रहा है ना, यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर इतना टोटल मिल रहा है। तो ये टोटल जो है मेरे पास आया है वो कितना है, 2560। तो मैं इसको इधर पहुंचा देता हूँ, तो ये माइनस का बन जाएगा, जो बन जाएगा 3120, इसमें से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 6 और 10 में से 5 जाएगा 5, 560 रुपये। और इधर कितना बच रहा है, 17x माइनस 24x बराबर 560, यानी कि माइनस का 7x, यहाँ पे भी माइनस का है क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है, माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 560, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 80। x की वैल्यू मेरे पास जैसे ही 80 आई, मैंने इसको x को यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास एक अमाउंट तो वो कितना निकल के आ गया, 8000। अगर एक अमाउंट 8000 है तो ये कितना हो जाएगा, 5000। 13,000 में से अगर एक 8000 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5000। अब यही पूछ रहा है कि ये इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का अपने पास डिफरेंस कितना था, तो 8000 और 5000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3000 मेरे पास क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 निकाल लेते हैं यहीं पे, ठीक है, क्वांटिटी 2 निकाल लेते हैं। क्वांटिटी 2 क्या कह रही है, देखो मिस्टर चोपड़ा है, ठीक है, हैज़ 25,000 रुपये उसके पास है, ठीक है। उसने 3/5 जो भाग है पैसे का, उसने एक बैंक में इन्वेस्ट किया जो कि उसको ऑफर करता है 20% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो ऑफर करता है कि आप हमको 3/5 पैसा जिसने उसमें जो डाला है उसको 30% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, वो बैंक ही इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द अमाउंट, यानी बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट था 3/5 तो 20% की रेट पर चक्रवर्ती ब्याज पे उसने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी का जो अमाउंट बचा है उसने 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर उसने अलग से इन्वेस्ट कर दिया। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर चोपड़ा आफ्टर 2 ईयर्स। डिफरेंस निकालना है 2 साल के बाद का इंटरेस्ट का, ठीक है। तो उसने 25,000 रुपये उसके पास थे, ठीक है, 25,000 उसके पास थे, उसमें से 3/5 यानी 5 को 25 5 दिया 15,000 तो उसने एक तरफ इन्वेस्ट कर दिए 15,000। तो बाकी जो बचा वो कितना हो जाएगा, 10,000 उसने एक तरफ इन्वेस्ट कर दिए, 15,000 उसने 20% की रेट पर इन्वेस्ट किए हैं, और बाकी जो बचा वो 10% की रेट पर उसने इन्वेस्ट किया है, और 2 साल का इसमें टाइम है, इसमें भी 2 ईयर्स का टाइम है। तो 20 साल में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। अब या तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के निकाल लो, इसका मुझे पता है, देखो नॉर्मली जो है 10 20 25 15 इन सब का अपने को याद होना चाहिए कि 2 साल के लिए और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, क्योंकि सक्सेसिव के फॉर्मूले से निकालेंगे तो मेरे को 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मिलेगा कैसे, 20 + 20 + 20 × 20 x + y × xy वाला फॉर्मूला याद है ना उससे, तो 20 और 20 तो 40, और यहाँ से ये 2 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 44% का इंटरेस्ट तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, 44% का इंटरेस्ट तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से 21% का इंटरेस्ट जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1500 का 44% कितना होता है, 1500 का 44%, तो 15 × 44 कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, 15 चौक 60 और 11 छंग 66, 6660, नहीं 15 चौक 60, ठीक है, ये आया, इसको 11 से गुणा कर लेता हूँ, 11 छंग 66, 6600, 6,600 रुपये तो मुझे इससे मिल गया इंटरेस्ट में।
इससे कितना मिल जाएगा मेरे को 2100, 2100 रुपये मुझे यहाँ से मिल गए। दोनों को घटा लो, दोनों को घटा लो, 0054, 4500 वैल्यू आ गई इससे। तो क्या आंसर आया मेरे पास, क्वांटिटी 2 कितनी आ गई, 4500। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, हियर इज इट, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजित ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं 20,000 इन स्कीम ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। 20,000 जो है उसने इन्वेस्ट किए हैं जो कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज जो है उसको देते हैं। वेयर सौरव जो है उसने डैश अमाउंट इन्वेस्ट किया है, डैश अमाउंट मोर, यानी सौरव ने 20,000 किया है तो 20,000 से कुछ ज्यादा सौरव ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जो कि उसको 11% सिंपल इंटरेस्ट देता है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय अजीत और सौरव के द्वारा जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है 3 साल के बाद वो डैश है, इतना है। ठीक है, अपने को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द वैल्यूज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ब्लैंक को कौन सा फुलफिल करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो अजीत है, उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000। ठीक है, 20,000 इसने इन्वेस्ट किया है 10% कंपाउंड रेट पर, और कितने सालों के लिए, लास्ट में कितना था, 3 सालों के लिए, 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी कितने, 3 सालों के लिए। ठीक है, और इसने 20,000 से मैं मान लेता हूं कि 100x इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किसने, सौरव ने, वो भी कितने के, 11% सिंपल ब्याज दर पर, वो भी कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ये एसआई की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11 का 3 सालों के लिए कितना, 10 का 3 सालों के लिए कितना होता है, 10 का 3 सालों के लिए होता है 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1331। ठीक है, यानी 33.1, या फिर आप ऐसे निकालो, पहले साल में पैसा 10 से 11, दूसरे साल में पैसा 10 से 11, तीसरे साल में पैसा 10 से 11, यानी 1000 से 1331 हो गया। ब्याज मिला मेरे को 331 का, कितने पे, 1000 पे, तो मेरे को 1000 पे, यानी 1000 की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 20,000। तो यहाँ से मैं 3 जीरो गायब कर देता हूँ। ठीक है, 1000 की वैल्यू, 1000 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 20,000। देखना कैसे निकालते हैं, ये 1000 यूनिट की वैल्यू है और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 331 की। ठीक है, और 331 का दुगना कितना होता है, 665 और 10। ये मेरे को इंटरेस्ट इससे मिल गया। इस पे 11 तिया 33, इस पे तो कितने का इंटरेस्ट मिला, 33.1% का। ठीक है, टोटल इस पे कितने का मिला मेरे को, 33% का मिलेगा। इस पे मिलेगा मेरे को 33% का, 33% का, यानी 33 दूनी 66, और पीछे से 2 जीरो तो कट गए, यानी 6,600 प्लस 330, ये क्या हुआ, 1000 मान लिया गया था, मैं 100 बोल रहा था। ओके कोई बात नहीं, 100 मान लोगे तो 100 मानते हैं यहाँ पे, तो 33x आ जाता, 1000 मान लिया तो 330x आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है ये, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो ये है, डैश है। तो अब मैं इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेता हूँ। देखो मेरे को दिख रहा है कि ये पैसा भी ज़्यादा है, 100x ज़्यादा है, और इस पर 33% और इस पर 33.1% है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इस पर पैसा ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, यानी 6600 प्लस 330x माइनस 6620 बराबर मेरे पास जो भी आएगी वो वैल्यू। ठीक है, मैं पुट करके वैल्यू चेक करूँगा। फिर इसमें से इसको घटाया मैंने तो कितना आया मेरे पास, 3330x माइनस 20 बचा मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास बची है। अब इनका डिफरेंस जो है वो मेरे पास फर्स्ट में कितना दे रखा है, 640, 450, 997 और 145। क्या मेरे पास यहाँ पे मैं 640 रख के देखता हूँ, ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 660, और ये 10 से 10 कट जाएगा, और 33 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 33 दूनी 60। एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो क्या मेरे पास यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 1000 एक्स की जगह मैं 2 रखता हूँ, तो क्या 2000 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, 2000 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, 1000 की यहाँ पे मैं 1000 एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2000 है, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। 1000 एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2000, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे 330 इंटू 2 रखो, 330 इंटू 2 रखो। ठीक है, 330 इंटू 2 रखो, यानी 600
60 माइनस 20, इससे भी मेरे पास 640 मिल जाएगा। तो कैसे भी क्रॉस में आप चेक करो, आंसर सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं, क्या था अपने पास 330 x माइनस 20 बराबर में, मैं 450 रख लेता हूँ एक बार, ठीक है। वापस 330 x माइनस 20 में बराबर में 975 रख देता हूँ। देखो इसको फटाफट चेक करना पड़ता है एग्जाम के अंदर, ये तो समझाने के लिए पूरा करना पड़ रहा है, ठीक है। 330 x बराबर में 145, देखो कौन सा सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा ये आ जाएगा मेरे पास 50 60 70, नहीं बन रहा है, बन ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है सही से। इसमें 20 जोड़ देता हूँ तो बन जाएगा 5 7 8 9 9, ये भी 33, 330, ये देखो 20, यानी ये क्या बनेगा 145, और यहाँ पे जुड़ेगा 20, 5 5, यहाँ पे 330 x माइनस 20, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे 330 x, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 5 5 6 1, और यहाँ पे है ये, तो मेरे पास ये 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, ये 11 से कट रहा है कितनी बार, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, ठीक है। अगर मैं 1000 के साथ में 1/2 रख देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 500 वैल्यू आ रही है, क्या 500 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ इज द आंसर, फर्स्ट और फोर्थ, ई आंसर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 2 डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी इन 4 और 5 रेशियो, यानी 4 के और 5 के रेशियो में ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने की रेशियो से, 4 और 5 की। इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 20%, इसमें कितनी रेट से किया है, 20% की रेट से किया है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर इतने सालों के लिए, कितने सालों के लिए, मान लिया कि 30 सालों के लिए। एंड स्कीम बी एट 15%, इसने 15% के लिए किया है, और इसने मान लो कि T2, इसने T1 ईयर्स के लिए किया है। इन सच वे दैट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ ऑफ द स्कीम इज सेम, इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है इन दोनों की वैल्यू, यानी कि 4 इंटू 20% इंटू T1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 15% इंटू T2। देखो यहाँ पे 4 के साथ में अगर आप सोच रहे हो कि 4 को मैंने इधर किधर ले लिया, तो 4 के साथ में अगर मैं x रखूँगा ना, तो वो x वैसे भी आपस में कट जाएगा, x वैसे भी आपस में कट जाएगा। तो देख लो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 5 + 20, बस और तो कुछ नहीं कट रहा, परसेंट से परसेंट कट रहा है। तो T1/T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 15 और 16। देख लो इस ऑप्शन में से, इन सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में T1 और T2 की वैल्यू जो है वो 15 और 16 की रेशियो में है। 7.5 और 8 ये भी दोनों 15 और 16 की रेशियो में है। कैसे, दोनों आधे हैं, इसके 15 और 16 के। यहाँ से मैं अगर 10 करता हूँ, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो ये 80, और ये बन जाएगा मेरे पास 75। तो ये कितना बनेगा, 16 पंजे 80, 15 75 बन गया। तो दिस विल बी द राइट। 3 और 5 तो कहीं से नहीं दिख रहा, 15 और 16 अपने पास डायरेक्ट दे रखा है। सो ए एंड सी इज द आंसर, ए एंड सी इज द आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो अभी अपन ने किए वो समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और भी अपन इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो और आपको कोई से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन।